हे गाइस व्हाट्सअप, आई होप यू गाइस डूइंग वेल। और आज के सेशन में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ पठार के बारे में और पठार और उसके प्रकार के बारे में। तो आपने अगर ज्योग्राफी की प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ जाके पहले प्रीवियस वीडियोस देखिए, जिसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, देन माउंटेन, देन इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाला हूँ प्लेट्यूज। तो इस सेशन को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करना। एंड में अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो में आपको प्लेट्यू और उसके टाइप्स के बारे में मैक्सिमम चीज़ें समझा दूँ। नेक्स्ट इसके बाद वाली जो वीडियो आएगी उसमें मैं आपको इंडिया के जो भी प्लेट्यू हैं वो सारे पढ़ा दूँगा, उनसे रिलेटेड जो भी डाउट्स होंगे वो सारे क्लियर आपके करवा दूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम समझते हैं कि प्लेट्यू होता क्या है, तो देखते हैं। अगर प्लेट्यू की बात की जाए तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था हिमालय पर्वत के बारे में या माउंटेन्स के बारे में। तो माउंटेन्स क्या होते हैं, आप देखेंगे माउंटेन्स होते हैं जिसका जो टॉप होता है वो आपका पॉइंटेड होता है, नुकीला होता है। तो जिसका टॉप आपका पॉइंटेड होता है वो तो आपका माउंटेन कहलाता है। बट पठार क्या होता है, सेम पठार क्या होता है, पठार आपका कुछ ऐसा होता है, इसका जो टॉप होता है वो आपका प्लेन होता है, प्लेन टॉप का होता है ये चीज़। तो ये तो हो गई आपकी पठार, ठीक है। ये आपका हो गया क्या बोलते हैं, माउंटेन, ठीक है। दूसरी चीज़, पठार में और क्या चीज़ें होती हैं, तो एक तो ये मेन लैंड जो होता है, लो लैंड जो होता है, मतलब जो सबसे नीचे स्तर होता है वहाँ से काफ़ी ऊंचाई पे होते हैं। तो ये देखो, ये आपका ऊंचे स्थान पर होते हैं पहले तो, ये आपके पहले ऊंचे स्थान पर होते हैं, ठीक है। इसका जो एक्चुअली जो ऊपर का जो टॉप होता है वो आपका समतल होता है या प्लेन होता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये टॉप जो है इसका प्लेन है, समतल होता है। नेक्स्ट जो है यहाँ पर देखें आप, इसका आप देख रहे हैं यहाँ पर टॉप जो है इसका प्लेन है। नेक्स्ट देखा जाए इससे और क्या चीज़ें होती हैं, तो इनसे क्या होता है, खनिज निकाले जाते हैं, मिनरल्स आपको यहाँ से प्राप्त होते हैं। क्या बोलते हैं, पठार से या प्लेट्यूज से तो खनिज प्राप्त होते हैं आपको, ठीक है, खनिज प्राप्त होते हैं आपको। अभी बात की जाए कि खनिज कैसे प्राप्त होते हैं, तो आप देखेंगे एग्जाम्पल के लिए अगर बात की जाए झारखंड की, तो आपने एक चीज़ गौर की होगी, हमेशा से यार आपने पढ़ा होगा सब जगह कि झारखंड में सबसे ज़्यादा जो इंडस्ट्रियल चीज़ें हैं वो सारी झारखंड में बसी हुई हैं, मैक्सिमम चीज़ें। तो ये क्यों, मतलब वहाँ पर सबसे ज़्यादा औद्योगिक प्लांट क्यों स्थित होते हैं, तो ये क्यों होते हैं, क्योंकि ये जो रीज़न है आपका, ये छोटा नागपुर का पठार का क्षेत्र कहलाता है। ये आपका झारखंड छोटा नागपुर के पठार के क्षेत्र के अंतर्गत आता है झारखंड। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर रॉ मटेरियल्स जो कच्ची चीज़ें हैं वो आपको अत्यधिक मात्रा में मिल जाती हैं, और इसी कारण से जो वहाँ पर जो इंडस्ट्री होती है या फिर जो वहाँ पर औद्योगिक इकाइयाँ होती हैं वो आसानी से स्टेबलाइज हो जाती हैं, क्योंकि वहाँ पर कच्ची सामग्री आसानी से मिल जाती है। नेक्स्ट इसको और क्या कहते हैं, तो जो प्लेट्यू होता है इसको कहते हैं टेबल लैंड भी कहते हैं, क्योंकि इसकी आकृति आप देख रहे हैं मेजनुमा होती है। देखो ये मेज, क्योंकि ऊपर का भाग समतल, नीचे का भाग आपका स्ट्रेट है, तो इसको टेबल लैंड भी कहते हैं क्योंकि इसकी आकृति मेजनुमा होती है। अभी नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट बात करते हैं टाइप ऑफ प्लेट्यूज की या पठारों की। बाकी अभी आप इस फोटो में आप देख पा रहे होंगे कि ये एक प्लेट्यू है। यहाँ पर देखिए ये ऐसे है, ये ऊपर का जो इसका टॉप है ये आपका देखो प्लेन है, पूरा प्लेन की साइड, इस साइड से भी देखो ऐसे, तो ये आपका मेजनुमा आकृति बन गई। तो आप देखेंगे पठार का जो टॉप होता है, आप देखेंगे यहाँ पर क्या होता है, ये आपका क्या बोलते हैं, प्लेन होता है, ठीक है। और जो मैंने आपको बताया हिल का, तो हिल का आपका पॉइंटेड होता है। हिल से क्या प्रॉफिट हो जाता है आपको, पॉइंटेड टॉप होने की वजह से ये आपका वर्षा भी करवाता है, वर्षा कराता है, ठीक है, मतलब मानसून में सहायता करता है, क्लाउड्स वगैरह को रोक देता है और फिर बारिश वगैरह होती है। नेक्स्ट इससे क्या होती है, तो मैंने आपको बताया जो प्लेट्यूज होते हैं उससे क्या मिलता है, तो उससे आपको मिनरल्स या खनिज मिलते हैं, ठीक है, इससे आपको मिनरल्स मिलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे टाइप ऑफ प्लेट्यू। तो प्लेट्यू आपके कितने प्रकार के होते हैं, तो प्लेट्यू आपके 3 प्रकार के होते हैं। जो फर्स्ट होता है वो आपका होता है टेक्टोनिक, फर्स्ट आपका होता है टेक्टोनिक प्लेट्यू। जो सेकंड होता है आपका वो होता है आपका वॉल्केनिक प्लेट्यू। जो थर्ड वन होता है आपका वो होता है आपका डिसेक्टेड प्लेट्यू।
इसको कहते हैं विवर्तनिक पठार, विवर्तनिक पठार। वॉल्केनिक को कहते हैं ज्वालामुखीय पठार, ज्वालामुखीय पठार। और इसको कहते हैं विच्छेदित पठार, इसको कहते हैं आप विच्छेदित पठार, विच्छेदित पठार। अभी हर एक चीज़ को अपन लोग एक एक चीज़ जो भी हैं आप यहाँ पर आप समझ लेते हैं कि देखो मैंने आपको बताया 3 टाइप ऑफ प्लेट्यूज। जो आपका फर्स्ट है वो आपका टेक्टोनिक प्लेट्यू होता है, एंड आपका जो सेकेंड है वो आपका कहलाता है वॉल्केनिक प्लेट्यू, और थर्ड वन जो होता है आपका डिसेक्टेड प्लेट्यू, ये आपका विच्छेदित पठार कहलाता है। अब बात करते हैं अपन लोग अगर टेक्टोनिक प्लेट्यू की, तो इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, तो वो मैं आपको बताता हूँ कि फॉर्मेशन कैसे होता है। मान लीजिए कि ये एक परत है, ठीक है, मतलब ये एक लैंड एरिया हो गया। मैंने आपको बताया कि हिमालय पर्वत का निर्माण कौन से कैसे हुआ, तो ये मान लीजिए अगर ये होगी आपकी यूरेशियन प्लेट हो गई आपकी ये, ठीक है। और एक और प्लेट आई ये आपकी यूरेशियन प्लेट, ये एक प्लेट आई ये आपकी होगी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट हो गई। अभी आप देखिए जिस प्लेट का घनत्व ज़्यादा है वो दूसरी प्लेट को झुका देती है, ठीक है। तो आप देखेंगे ये वाली प्लेट आप देखिए ये नीचे की साइड जा रही है और ये आपकी प्लेट आ रही है। तो आप देखेंगे यहाँ पर एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पे होता है देखो ये जो है हिस्सा ये कहलाता है आपका, ये आपका हिस्सा कहलाता है आपका दुर्बल मंडल। यहाँ पर आपका क्या होता है, यहाँ पे होता है आपका मैग्मा, यहाँ पर आपका मैग्मा होता है, ये आपका मैग्मा हो गया, ठीक है, ये आपका मैग्मा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे आप जब ये प्लेट ऐसे जाएगी और ये प्लेट ऐसे आएगी, तो यहाँ पर आप ऑब्वियसली बात है आप देखेंगे यहाँ पे होगा फ्रिक्शन या घर्षण, घर्षण होगा तो क्या होगा कि टेम्परेचर हाई हो जाएगा उस जगह का, और टेम्परेचर हाई होगा तो जो परत होगी वो पिघलने लगेगी, परत पिघलने लगेगी, तो परत बदल जाएगी किसमें, मैग्मा में, परत मैग्मा बदल जाएगी। तो ये जो मैग्मा है इस परत, और वैसे ही पहले से तो होता ही है यहाँ पर मैग्मा, परत के पिघलने से भी और मैग्मा जमा हो जाता है। अब देखेंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, जब दो प्लेट का कोलाइजन हो रहा है या फिर दो प्लेटों में आपकी गतियाँ हो रही हैं, तो क्या हो रहा है, अब देखेंगे कि यहाँ पर जो शेप बन के आएगी, आप देखेंगे ये जो बन के आया ये ऐसे कुछ बन गई शेप, या ऐसी शेप बन गई आपकी, तो ये तो आपका बन गया यहाँ पे हिमालय माउंटेन, आपको बताया था ना मैंने हिमालय माउंटेन बनेगा, ठीक है, ये आपका हिमालय माउंटेन बन गया, ठीक है। अभी देखेंगे कि ये जो मैग्मा यहाँ पर भरा हुआ है, ठीक है, अब ये मैग्मा कोशिश करेगा कि हमें तो भैया बाहर निकलना है, तो बाहर निकलने के लिए क्या करेगा, जो प्लेट्स हैं प्लेट्स को फोर्स करेगा ऊपर की साइड, तो ये मैग्मा है ये फोर्स करेगा प्लेट्स को, आप देखें यहाँ पे ये फोर्स करने लगा प्लेट्स को, या फिर ये यहाँ पर फोर्स करेगा प्लेट्स को, ठीक है। तो प्लेट्स को फोर्स करने से आप देखेंगे यहाँ पर जब नीचे की ओर से दबाव बनेगा तो यहाँ पर कुछ एक ऐसी आकृति बनना स्टार्ट हो जाएगी, ऐसे, ठीक है, ऐसी आकृति बनना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम लोग पठार, ये आपका प्लेट्यू बन के तैयार हो जाता है। और जो इस प्रकार का पठार आपको बन के तैयार होता है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं टेक्टोनिक प्लेट्यू या विवर्तनिक पठार। आई होप गाइस आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट अब इसके बाद में बारे में पॉइंट क्या होंगे, तो ये जो आपके पठार होते हैं इनका निर्माण कैसे होता है, तो आप बताओगे कि प्लेटों में होने वाली गतियों के कारण, प्लेटों में जो गति होती है उसके कारण बनते हैं आपके कौन से, टेक्टोनिक प्लेट्यू, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात की जाए कि इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, या फिर एक चीज़ और आप यहाँ पर गौर कर रहे हो कि देखो प्लेट जब दो प्लेट टकरा रही हैं तो यहाँ पर आप तो देखें यहाँ पर हिल्स बन रहे हैं आपके, या सॉरी आपके माउंटेन्स बन रहे हैं, तो ये जो पठार बनते हैं ये किसके नज़दीक होते हैं, तो ये जो पठार होते हैं वो आपके होते हैं पर्वतों के नज़दीक और फॉर एग्जाम्पल की अगर बात की जाए कि कौन कौन से एग्जाम्पल हैं टेक्टोनिक प्लेट्यू की, तो आपकी देख लीजिए आप पामीर का पठार हो गया आपका, फिर इसके बाद तिब्बत का भी पठार आप लिख सकते हैं, तिब्बत का पठार, ठीक है। नेक्स्ट आप बोलीविया का पठार लिख सकते हैं, बोलीविया का पठार, ये आपका कहाँ पर, ये आपका नॉर्थ अमेरिका, सॉरी ये एक मिनट, बोलीविया आपका नीचे एंड, ठीक
ठीक है। ये आपका नॉर्थ नहीं, आपका ये साउथ अमेरिका में है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हो जाते हैं आपकी टेक्टोनिक प्लेटों के बारे में। मैं एक बार फिर समझा देता हूँ। प्लेटों में जो गतियाँ होती हैं उसके द्वारा आप देखेंगे यहाँ पर एक आकृति बनती है जिसको आप लोग माउंटेन कहते हैं। देन ये जो मैग्मा होता है इसके अंदर होने लगती है कौन सी गति, इसके अंदर संवहनीय गति होने लगती है, संवहनीय गति, ठीक है। संवहनीय गति होने लगती है इनके अंतर्गत। और जब संवहनीय धाराएं उत्पन्न होती हैं तो ये फोर्स करती हैं आपके स्थल मंडल को। तो स्थल मंडल जब फोर्स होता है नीचे की साइड से तो ऊपर ऐसे उठने लगता है, तो ये जो आकृति बनकर तैयार होती है ये आपकी कहलाती है टेक्टोनिक प्लेटियो। आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो है नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं आप लोग आपके सामने वॉल्केनिक प्लेटियो की बात करते हैं। वॉल्केनिक प्लेटियो क्या कहलाता है, उससे पहले मैं एक चीज़ और समझा देता हूँ कि प्लेटियो के अंतर्गत एक और पॉइंट है, देन मैं आपको वॉल्केनिक समझाता हूँ। पहले आप यहीं पे समझ लीजिए। एक पॉइंट आपका होता है अंतः पर्वतीय पठार, इसको और क्या बोलते हैं, इसको कहते हैं आप इनर माउंटेन प्लेट्यू, ठीक है। तो इसको नॉर्मली इसकी परिभाषा क्या होती है, जो पठार आपका चारों ओर से क्या बोलते हैं, चारों ओर से पर्वत से घिरा होता है, या फिर पठार जो पर्वत से ही घिरे होते हैं तो उनको क्या कहते हैं आपका, उनको कहते हैं हम लोग अंतः पर्वतीय पठार। मतलब पठार जो कि पर्वत से घिरे होते हैं, पर्वत से घिरे होते हैं, पर्वत जो कि आपके पठार से घिरे होते हैं आपके क्या कहलाते हैं, अंतः पर्वतीय पठार कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप देखेंगे तो एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए आप देखेंगे दक्कन का पठार, दक्कन का पठार। दक्कन का पठार का क्यों एग्जाम्पल लिया, आप देखेंगे दक्कन का पठार आप देखेंगे यहाँ पे है। ये मैंने पेनिसुलर इंडिया का मैप बनाया। वेट, अब देखेंगे पेनिसुलर इंडिया कुछ ऐसे है। अब मैंने आपको बताया था ये आपका जो घाट होता है ये आपका हो गया आपका एक घाट यहाँ पे होता है ईस्टर्न घाट, ये आपका वेस्टर्न घाट, ठीक है। वेस्टर्न घाट हो गया। यहाँ पर आपको पड़ता है दक्कन प्लेट्यू, नीचे पड़ता है आपका नीलगिरी हिल्स, ओके। यहाँ पे पड़ता है आपका सतपुरा हिल्स। तो आप देखेंगे चारों ओर से आपका पर्वतों से घिर गया है, ठीक है। तो ये आपका दक्कन का पठार भी इसका एग्जाम्पल हो जाता है। नेक्स्ट और एग्जाम्पल की बात करी जाए तो आपका तिब्बत का पठार भी आप ले सकते हैं। तिब्बत का पठार, तिब्बत का पठार ये आपका ऊपर की साइड से घिरा रहता है किससे, कुनलुन चेन होती है ऊपर की साइड इसके, तिब्बत के पठार के ऊपर कुनलुन चेन, और नीचे की साइड होता है आपका हिमालय पर्वत। तो ये आपकी हो गए अंतः पर्वतीय पठार की डेफिनेशन। मैं इसको फिर से रिपीट कर देता हूँ। पठार जो कि पर्वतों से घिरे होते हैं वो सारे आपके पठार कहलाते हैं अंतः पर्वतीय पठार। इनका पहला जो एग्जाम्पल बताया दक्कन का पठार। आप देखेंगे दक्कन पठार, जब आप पेनिसुलर इंडिया की बात करोगे तो पेनिसुलर इंडिया में आप देखेंगे यहाँ पर आपका वेस्टर्न घाट होता है, इस साइड आपका ईस्टर्न घाट हो जाता है, नीचे की साइड आपका नीलगिरी माउंटेन्स होता है, ऊपर साइड आपका सतपुरा हो जाता है, नीचे आपका यहाँ पर आपका आता है दक्कन प्लेट्यू, ठीक है। तो दक्कन का पठार का जो मैक्सिमम पार्ट है वो आपका इनर माउंटेन प्लेट्यू कहलाता है। नेक्स्ट तिब्बत का पठार की बात की जाए तो ऊपर की साइड, अगर तिब्बत के पठार की बात की जाए तो ऊपर की साइड इसके पड़ता है कुनलुन चेन, ये कुनलुन माउंटेन पड़ता है ऊपर की साइड, और नीचे की साइड पड़ता है आपका हिमालय माउंटेन। तो ये हो जाता है आपका अंतः पर्वतीय पठार के बारे में। नेक्स्ट अगर बात करें वॉल्केनिक प्लेट्यू की तो वॉल्केनिक प्लेट्यू समझ लेते हैं। मान लीजिए मैंने आपको बताया कि ये दो प्लेट हैं, ठीक है। ये आपकी एक प्लेट ये हो गई और एक प्लेट आपकी ये हो गई, ठीक है। दो आपकी प्लेटें हो गई। अब नीचे से देखो, नीचे से जो आपका ध्रुवमंडल यहाँ से जब लावा निकला यहाँ से, ठीक है, यहाँ से लावा आया आपका, तो लावा निकलने के बाद अगर जो लावा का शेप होता है आप देखेंगे, अब ये लावा ऐसे निकला और ये ऐसे शेप में ढल गया, ये ऐसे निकला ऐसे शेप में ढल गया, ऐसे ऐसे बन के ऐसी वाली आकृति बन गई। ये लावा ऐसे निकलते गया और इसने नुकीला ऐसे शेप बना लिया ये आपने ऐसे शेप बना लिया नुकीला, ठीक है। तो ये जो आकृति बनके तैयार होती है इसको बोलते हैं हम लोग माउंटेन। बट अगर लावा निकलता है अगर जब लावा आप देखेंगे कि एक और प्लेट का हिस्सा ले लिया मैंने ऐसे, ठीक है, आप देखेंगे ये यहाँ से जब लावा निकला तो ये जो लावा ऐसे निकला आपका ऊपर की साइड, तो ये आपका नुकीला ना हो गया आपका ऐसे,
स्ट्रेट, समतल, ऐसे समतल रूप में ऐसे फैलने लगा। ठीक है, आपका ऐसे फैला, फिर आपका ऐसे यहाँ पर फैला, देन ऐसे, फिर ऐसे। ठीक है, तो ये आपका ऐसे फैलने लगा स्ट्रेट। तो क्या हुआ, ये जो आकृति बनकर तैयार हुई, आप देखेंगे ये आपका प्लेट्यू टाइप की आपकी आकृति तैयार हो जाती है। तो वे पठार जो कि ज्वालामुखी क्रियाएं द्वारा बनते हैं, तो वो सारे पठार आपके कहलाते हैं वॉल्केनिक प्लेट्यू। अभी इसमें और चीज़ क्या समझने वाली होती है, तो देखेंगे देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया, यहाँ पे आप देखेंगे ये आपकी प्लेट्स हो गई। ठीक है, अभी देखेंगे जब आपका क्या बोलते हैं, जब आपका मैग्मा निकलना स्टार्ट हुआ है यहाँ से, तो ये आपकी कैसी ऐसी आकृति बनती चली गई, ऐसी गई, फिर आपकी एक ऐसी आकृति बन गई, फिर इसके ऊपर एक आकृति ऐसे बन गई, फिर ऐसी, मतलब ये आपकी ऐसी मेजनुमा ऐसी आकृति बन जाती है पूरी। ये मैंने बताया, बट एक्चुअली में ऐसी बनती है कुछ ऐसी। फिर आप देखेंगे लेयर बाई लेयर बन जाती है ऐसी, लेयर बाई लेयर। ठीक है, लेयर बाई लेयर बनती जाएगी, ऊपर की साइड छोटी होती जाएगी। तो आप देखेंगे, तो ये जो हिस्सा बन के तैयार होता है, ये हिस्सा, इसको क्या कहलाते हैं, इसको कहते हैं अपन लोग ट्रैप। ये आपका ट्रैप कहलाता है, ट्रैप। अब ट्रैप का मतलब क्या है, ट्रैप का मतलब सीढ़ी नुमा आकृति बन जाती है ऐसे कुछ। ठीक है, तो ये आपका ये कहलाता है ट्रैप। अब बात की जाए, ये जो लेयर्स होती हैं, लेयर्स किस चीज़ की होती हैं, ये जो लेयर्स होती हैं, ये लेयर की जो मैंने आपको बात बताई, ये आपकी लेयर्स जो होती हैं, ये क्या होती हैं, ये आपका ड्राई आपका होता है लावा। अब देखेंगे एक चीज़ और, कि जो लावा होता है, जब मैग्मा आपका धरती से बाहर निकल के बाहर आ जाता है, तो उसको लावा कहते हैं। तो जो लावा सूख जाता है उसको क्या बोलते हैं, ड्राई लावा को बोलते हैं अपन लोग बेसाल्ट रॉक्स। ठीक है, बेसाल्ट रॉक्स कहते हैं। बेसाल्ट रॉक्स का जब क्षरण होता है या इसमें अपर्दन होता है, तो बेसाल्ट रॉक से ही निर्माण होता है किसका, काली मिट्टी का या ब्लैक सॉइल। ठीक है, ये आपको चीज़ समझ में आई कि लेयर जो होती हैं वो आपकी ड्राई लावा की बनी होती है। ड्राई लावा मतलब आपका हो गया बेसाल्ट चट्टानें हो गई, और इसी के क्षरण से क्या होता है, काली मिट्टी का निर्माण होता है। अब काली मिट्टी के निर्माण से आपको क्या समझ में आएगा कि वहाँ मतलब वह क्षेत्र जहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है, उससे यह सिद्ध होता है कि कभी मतलब इसी क्षेत्र में कभी ना कभी यहाँ पर आपका ज्वालामुखी उद्गार हुआ था, या ज्वालामुखी आपका उद्गार हुआ था इस क्षेत्र में, जिससे आपकी काली बेसाल्ट चट्टानें निर्मित हुई, और बेसाल्ट चट्टानों से ही आपकी काली मिट्टी का निर्माण हुआ। नेक्स्ट अगर एग्जाम्पल देखें इसकी, तो एग्जाम्पल में आपके हो जाते हैं, फर्स्ट वॉल्केनिक प्लेट्यू का एग्जाम्पल आपको हो जाता है डेक्कन प्लेट्यू। आपका पहले तो हो जाए डेक्कन या दक्कन का पठार। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं इसमें कि मालवा का जो पठार है, मालवा प्लेट्यू, ये आपका एमपी में है, ये आपका गुजरात प्लस आपका ये मध्य प्रदेश प्लस महाराष्ट्र, 3 जगह पे ये फैला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात की जाए, एक और प्लेट्यू है, ये वर्ल्ड लेवल का है, इसको बोलते हैं स्नेक प्लेट्यू। ये आपका कहाँ पे, ये आपका कोलंबिया में है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद जो आता है उसको अपन एक और लिख सकते हैं एंट्रिम प्लेट्यू, TEU। ये आपका कहाँ पे पड़ता है, ये आपका नॉर्थ आयरलैंड में पड़ता है। तो ये सारे एग्जाम्पल हो जाते हैं आपके वॉल्केनिक प्लेट्यू के। आई होप गाइज आपको पसंद आ रहा होगा सेशन। आप देखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। प्लेट्यू से एक भी क्वेश्चन मैं बाहर नहीं जाने दूंगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ आपसे। नेक्स्ट जो थर्ड एंड लास्ट आपका हो जाता है उसको बोलते हैं डिसेक्टेड प्लेट्यू, जिसका हिंदी में अर्थ होता है विच्छेदित पठार। ये कोई अपने आप में कोई अलग से नहीं होता है, एक्चुअली जो नॉर्मल आपका पठार होता है, जैसे जो नॉर्मल आपका पठार होता है, ठीक है, जैसे आपका मान लिया मुख्य पठार जो है, मुख्य जो आपका प्लेट्यू है, ठीक है, उस प्लेट्यू में क्या हुआ कि नदियाँ आई। ठीक है, नदियाँ, बरसात, रेनफॉल मतलब, देन उसके बाद देखा जाए तो विंड या हवा, नदियाँ, बरसात, हवा के द्वारा क्या होता है, इसका होता है अपर्दन या इसका होता है क्षरण। ठीक है, अपर्दन और क्षरणीय क्रिया इसमें होती हैं। इससे क्या होता है, जो प्लेट्यू होता है उसका कई मतलब अधिकतम भाग उसका विच्छेदित हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं अपन लोग, विच्छेदित
पठार। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका दक्कन का पठार। सो दैट्स इस गाइज। और आज के सेशन में यहीं तक पढ़ाऊंगा मैं आपको। नेक्स्ट जो सेशन आएगा उसमें मैं आपको इंडिया के जितने भी प्लेटिव्स हैं वो सारे कंप्लीट करवा दूंगा। तो आई होप गाइज आपको सेशन पसंद होगा। और सेशन अगर आपको अच्छा लगा है तो आपको सिंपल चीज़ें करनी है, आपको सिर्फ चैनल को लाइक करना है, सॉरी वीडियो को लाइक करना है, देन चैनल को शेयर करना है, वीडियो को भी शेयर करना है, सब्सक्राइब सबसे मस्ट है, बेल आइकन को दबाना मत भूलना। ओके, तो बाय गाइज, आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू।